हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर बिल 247 परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका टाइम एंड टेंस का जो फर्स्ट पार्ट था वो कहीं ना कहीं इसके पहले मैं आपको जो दिया था उसमें आपको क्या देखने को मिला था, कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जो भी बातें थी वो नॉर्मल उसके कॉन्सेप्ट मिले थे, वो आप जरूर नोट किए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ। चलिए आज का शानदार सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप इस चैनल को बहुत ढेर सारा ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। और आज का जो सेशन होने वाला है एकदम खतरनाक होने वाला है, शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों। और यहाँ देखिएगा आपको पहले दिख रहा है, यानी पहला इसका पार्ट एकदम समझ लीजिए जीरो लेवल से बेस लेवल, मतलब एकदम जीरो टू हीरो आपको बनाने वाले दोस्तों। मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड टेंस की पहली क्लास है, बिल्कुल मिस नहीं करना है दोस्तों। और सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया है कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो कंसेप्ट होने वाला है ना किताब पे नहीं मिलने वाले यार, कोई रटा रटा कंसेप्ट नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं एकदम थ्योरेटिकल कंसेप्ट मिलेंगे और बोलते हैं ना कि वो क्लिनिकली प्रमाणित है, वैसे ही आपको दिखेगा दोस्तों। और डायरेक्ट आपके दिमाग पे घुसने वाला। तो एक काम कर लीजिए, जल्द से जल्द कॉपी कलम निकाल लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाए दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। और एकदम जीरो लेवल से कंसेप्ट आपका स्टार्ट किया और सब कुछ समझ में आने वाला है। रियल में आप कवर पेज देख रहे होंगे टाइम एंड टेंस। अभी होता क्या था कि नॉर्मल हम केवल टेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। चलो इसके पहले थोड़ा टाइम और एंड जोड़ लेते हैं, देखते हैं इससे क्या अलग होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ सब कुछ एकदम बेस से पढ़ाऊंगा। टाइम मतलब समय होता है दोस्तों, जरा कवर पेज पे ध्यान देते हैं। टाइम मतलब समय हो गया, टेंस मतलब काल होता है, काल का मतलब भी समय होता है। एक चीज बताओ, अगर दोनों का मतलब समय होता है तो दोनों लिखने की जरूरत क्या थी। वैसे मैं लिखने वाले से बहुत दूर रहता हूँ, लिखने वाला काम बहुत कम करवाता हूँ दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यहाँ घुसने वाला है यार। किताब में रख के क्या करोगे, कॉपी में रख के क्या करोगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों चीजें लिखी हैं तो जरूर उनके पीछे कुछ रीजन ना होगा। और उसी रीजन को आज हम पढ़ने वाले, एकदम बेस पढ़ने वाले, जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला है दोस्तों, एकदम जड़ पढ़ने वाले आप यूं कह लीजिए। तो चलिए आज का शानदार सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सब कुछ क्लियर हो तो एक बार हमें प्रेस कर दीजिए, मजा आ जाएगा दोस्तों, अंत तक बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले आप जान लीजिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है। सबसे पहले आप एक कॉपी कलम निकाल लीजिए। जो कंसेप्ट यहाँ आपको बताया जाएगा फ्यूचर बिल 247 परिवार में जो कंसेप्ट बताया जाएगा दोस्तों, जल्द से जल्द इसको लोड करते जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट कहीं मिलने वाला नहीं है। पहली बार आप सबके बीच में एकदम बोले धारदार मिल रहा है, एकदम जहर ट्रिक मिल रहा है दोस्तों, जल्द से जल्द। चलिए उससे पहले आपको एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा मुझे प्यार देना है दोस्तों। अपने इस प्लेटफॉर्म को फ्यूचर बिल 247 को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना है दोस्तों। चलिए आज का सेशन आगाज करते हैं दोस्तों एक बेहतरीन तरीके से। आपको पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो टाइम एंड टेंस है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं तो टाइम की बात करता हूं। किसकी टाइम की बात करता हूं बेटा? टाइम की बात करता हूं दोस्तों। किसकी? चलिए टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम मतलब क्या होता है? रियल में सर समय होता है। क्या होता है? रियल मतलब समय होता है, इतना तो सबको पता है। लेकिन जो हमारा चल रहा है टॉपिक, वो चल रहा है टाइम एंड टेंस। क्या चल रहा है? टाइम एंड टेंस, यही हमारा टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा, आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। फ्यूचर बिल 247 का आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों, उससे जुड़ जाएंगे और उस पर आपको ये पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। देखिए टॉपिक हमारा है टाइम एंड टेंस, एकदम बेस की बात करूंगा। टाइम मतलब हो जाता है मेरे दोस्त समय। क्या हो जाता है? समय हो जाता है। और टेंस मतलब क्या होता है? काल होता है। इसका दूसरा मतलब अगर मैं देख लेता हूं दोस्तों, तो वो भी हमारा क्या होता है? समय होता है। कहीं ना कहीं यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं? चलिए कहने का मतलब सर एक ग्राफ बना और इसमें समझ में आ गया कि दोनों सेम थे। क्या थे? दोनों सेम थे। भाई अगर दोनों सेम थे तो मुझे पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दोनों एक ही पढ़ के काम चला लेते जैसे बचपन में किया करते थे ना। लेकिन ऐसा तो नहीं यार, यहाँ दोनों क्यों पढ़ रहे हैं सर? मतलब दोनों का मतलब भी सेम आ रहा है, फिर भी हम दोनों क्यों पढ़ते हैं? मतलब दोनों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगे, इस बात को जरा गौर करिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। पहले एक प्रश्न मैं आपसे नॉर्मल पूछना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा, इसको नोट करिए। पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला आपसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप क्या जवाब देते हो? हम रीडिंग बोलते हो ना। बोला कौन सा टेंस है बताओ, आप बोल देते सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चलो उसको छोड़ो, मैं टाइम की बात किया तो आपने कहा सर प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। अब मैं ये पूछ लो, अगर आपको कैसे पता चला कि आपको प्रेजेंट है?
ध्यान से समझो, मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ, कैसे पता चला आपको कि ये प्रेजेंट है, उस समय आपका क्या जवाब होगा, जरा ध्यान से बताइए मुझे। उस समय आपका जवाब यही होगा ना सर, इस समय हम काम कर रहे हैं तो पता चल रहा है। इस समय मतलब प्रेजेंट हो गया, बीते समय की बात करेंगे तो पास्ट हो जाएगा, और आने वाले समय की बात कर देंगे तो फ्यूचर, मतलब इन दिस टाइम वी आर प्रेजेंट हियर, प्रेजेंट की बात हो गई। अगर टू स्टेप फॉरवर्ड की बात करेंगे, पीछे की बात कर देंगे दोस्तों, तो वो पास्ट हो जाएगा। अपकमिंग टू स्टेप मतलब आने वाले जो कदम हमारे होंगे फ्यूचर में होंगे, यहाँ तक की बात है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कैसे पता चला बाबू कि वो प्रेजेंट है, तो क्या जवाब दोगे जानते हो? वाक्य के अर्थ से हमको समय का पता चलता है। किसका पता चलता है? चलिए रियल रियल आपको पता कर लेना है सीधा सीधा कि अब टाइम रियल में होगा क्या। यहाँ आप हेडिंग करेंगे, हमारे साथ हेडिंग करेंगे और टाइम के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं लिखता हूँ, हमारे साथ लिखेंगे आप लोग। टाइम इज ऑलवेज, टाइम इज ऑलवेज concern the meaning of sentence, meaning of sentence सब आपको बाकायदे मिल जाएगा पीडीएफ में, परेशान नहीं होगा। सिर्फ आपको टेलीग्राम फ्यूचर 247 से ज्वाइन हो जाना दोस्तों, सब कुछ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब कोई पूछा टाइम का पता कैसे चलता है, जैसे मैंने बोला हम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आपने बोला प्रेजेंट का है, कंटिन्यूअस इंडेफिनिट कुछ भी हो पता नहीं, लेकिन टाइम हम बताएंगे तो प्रेजेंट का है। कैसे पता चलता है? जब उसको देखता हूँ यार मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी की बात है, इस समय की बात है, तो हो सकता है सर इस बात को मानता हूँ प्रेजेंट में काम हो रहा है, अभी हो रहा है। बात को समझे जरा गौर से। तो समय का पता कैसे चलता है? टाइम इज ऑलवेज कंसर्न द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, हमेशा क्या होगा, समय का पता कैसे चलेगा? वाक्य के अर्थ से चलेगा। किससे चलेगा? वाक्य के अर्थ से। चलिए जरा बात कर लेते हैं टेंस की। किसकी बात कर लेते हैं? टेंस की, और हमारे साथ टेंस सेटिंग कर लीजिएगा। अब बोला टेंस और टाइम कहीं ना कहीं अलग अलग हो रहे हैं, तो इसको मैंने पहले ही बता दिया था ना कि एक दूसरे के बिना दोनों होंगे नहीं, रेसिप्रोकल है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। अब बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। टाइम पूछा तो प्रेजेंट हो गया, और टेंस पूछ रहे हैं तो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस। अब दोस्तों जरा एक चीज आप मुझे बताएंगे, टेंस कैसे पता चला कि कंटीन्यूअस था? टेंस पता चलता है वर्ब के फॉर्म से। किससे पता चलता है? वर्ब के फॉर्म से। एक बार लिख देता हूं, नोट करिए हमारे साथ, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए नोट करिएगा हमारे साथ। टेंस इज ऑलवेज कंसर्न, लिखिएगा टेंस इज ऑलवेज कंसर्न the form of the verb। क्या मैंने बोला? the form of the verb। अभी देखना मैं वर्ब के साथ खेलना बताऊंगा बेटा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, एकदम क्या बता रहा हूँ, चीर फाड़ दोगे आप, पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दोगे। रियल में टाइम एंड टेंस क्या था, आज डर खत्म हो जाएगा। बस आपको समझना क्या है, टाइम का पता चलता है वाक्य के अर्थ से। बात क्लियर है? प्रथम इंप्रेस करो यार, मजा आ गया। अगली बात बोला टेंस का पता कैसे चलता है? फॉर्म ऑफ द वर्ब से, मतलब वर्ब के फॉर्म से पता चलता है। किससे पता चलता है? वर्ब के फॉर्म से पता चलता है। अब वर्ब के फॉर्म कौन कौन से होते हैं सर? जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 हो गया, B5, यही तो फॉर्म होते हैं भाई। अगर मैंने बोला हम प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग दिस इज B4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर हो? यानी सर यहाँ पे प्लेइंग से पता चला, प्लेइंग है आपका बिफोर, बिफोर को कहते हैं कंटीन्यूअस एक्शन, तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि इस पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? कंटीन्यूअस फॉर्म लगी है। तो बताओ टेंस का पता कैसे चलता है? वर्ब के फॉर्म से पता चलता है। टाइम का पता कैसे चलता है? बताओ वाक्य के अर्थ से पता चलता है। बताओ यहाँ तक की बातें क्लियर है कि नहीं? एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, और ये आपको जरूर पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आपको समझना है टाइम एंड टेंस पढ़ते क्यों, और दूसरी बात अगर पढ़े तो बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, टेंस बनता कैसे है, जड़ क्या हुई होगी, इन पे हम काम करेंगे दोस्तों। ये चीजें आपको समझनी है। डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लो, डू डज होता है। अभी पिछली वीडियो आप जाके जरा देखिएगा, वहां आपकी हेडिंग क्लियर नहीं थी, उसको मैंने क्लियर करा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप सबसे पहले जो चीजें पढ़ना स्टार्ट करिए, पहले डीप में जाइए, जड़ उसका पढ़िए। पहले जीरो लेवल से बात करिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए मैं अगर बात करूं तो टेंस, सबसे पहले किसकी बात कर दिया? टेंस। रियल में ये बनेगा कैसे, जरा ध्यान से देखना। अब बोला टेंस और रियल में ये बनेगा कैसे, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आने वाला। मैंने बोला ये हमारा क्या हो गया दोस्त, ये हमारा हो गया टाइम, ठीक है ना। ये हमारा टाइम हो गया, और इसी टाइम के साथ हम ऐड करते हैं एक्शन को। क्या ऐड करते हैं? इसी टाइम के साथ हम ऐड करते हैं एक्शन को, तब जाके क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। दिस इज अ फॉर्मूला।
ये क्या आपका फॉर्मूला हो गया भाई। टेंस बनता है कैसे, टाइम के साथ एक्शन को मिलाते हैं, क्या करते हैं, टाइम के साथ एक्शन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, टेंस बनता है। फॉर्मूला लिखो जल्दी से, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो, किससे बनता है, टाइम के साथ एक्शन को मिलाना है, ध्यान से समझना। और ये एक्शन आपका क्या होता है, एक्शन आपका वर्ब ही तो होता है मेरे भाई, वर्ब इज एन एक्शन। यहां तक की बात तो क्लियर होगी। तो ये कॉन्सेप्ट सत्यन सर ने आपको क्या दिया, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। क्या होता है, कैसे टेंस बनता है, टाइम के साथ एक्शन को मिलाते हैं। व्हाट द फॉर्मूला ऑफ टेंस, टाइम प्लस एक्शन। क्या बताओगे, टाइम प्लस एक्शन। चलिए यहां मैं बात कर लेता हूं, जरा ध्यान से देखना, गौर से समझना, तभी आपको समझ में आने वाला है दोस्तों, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और एक चीज मैं पहले बता यार, कंफ्यूजन होना मेरी क्लास में लाजमी है, और वादा करता हूँ कंफ्यूजन नहीं हुआ तो समझ नहीं रहे इसका मतलब, और कंफ्यूजन शुरू हुआ अंत तक क्लियर करके जाऊंगा, वादा करता हूँ आप लोगों से। ध्यान से समझो, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये टाइम पता है आपको, बताओ सीधा सीधा, बोलो हाँ सर टाइम पता है, बोलो एक बार। ये टाइम बिल्कुल पता है। टाइम कितने हो गए, एक मैं मान लेता हूँ, चलिए प्रेजेंट है, मानिए मत, होता ही है। दूसरा क्या हो गया, पास्ट हो गया, क्या हो गया, पास्ट। तीसरा क्या होता है बताइए आप लोग, तीसरा आपका होता है फ्यूचर। ये तीन प्रकार के टाइम होते हैं, किसी ध्यान दीजिएगा। अभी जिनके जिनके दिमाग में आ रहा है टेंस तीन प्रकार के होते हैं, दिमाग की यहाँ थोड़ा खोल के सही करो। टेंस तीन प्रकार का नहीं होता, टाइम तीन प्रकार का होता है। सर क्या बात कर रहे हैं, अभी तो बोलते हैं ना कि हमेशा सारी किताबें पढ़ते चले आ रहे, तीन प्रकार के टेंस होते हैं, चार उसके पार्ट होते हैं, सारी चीजें, आप ये क्या उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जितने टीचर्स हमको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट है, सबको मैं बता दिया कि कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट मेरा बैकग्राउंड रहा है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें प्रूफ करूंगा दोस्त, ठीक है ना। टाइम हमारे तीन होते हैं, लेकिन टेंस हमारे केवल दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर रिलेट करता है आपकी मोडाल से, मोडाल याद होगा ना, सारी चीजें मोडाल्स वगैरह मैं अभी प्रूफ करूंगा, लेकिन पहले इसको ध्यान से समझो कि हमारे तीन प्रकार के टाइम हो गए, क्या हो गए, तीन प्रकार के टाइम हो गए, क्योंकि मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं कि टेंस बनेगा कैसे, तो आप खुद ही कंफर्म करोगे, ठीक है ना, मुझे सिर्फ बताना होगा, कंफर्म आप मुझे करोगे। अंत तक बने रहिए, बहुत सी चीजें क्लियर हो रही है, सारी चिरकुटिया वाला जितना भी दिमाग है सब हटा दो, गार्बेज खत्म करो, एकदम जीरो लेवल से ये चीजें रखो यार, एकदम एडवांस, मैंने बोला ना, एकदम के सारे एकदम, क्या बताऊं, मजा आ जाएगा, लेकिन सारे कंसेप्ट आप नोट रखोगे। तो बताओ टाइम क्लियर हुआ कि नहीं, टाइम कितने प्रकार के हैं, टाइम हमारे पास तीन प्रकार के हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, टेंस बनेगा कैसे, टाइम के साथ एक्शन को मिलाएंगे, बताओ क्लियर है, बिल्कुल। आगे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां तक की बात तो क्लियर होगी, बोला बताओ टाइम कितने होते हैं, तीन होते हैं भाई, दिस टाइम या प्रेजेंट की बात हो गई, टू स्टेप फॉरवर्ड पास्ट की बात हो गई, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं, एंड अपकमिंग टू स्टेप आने वाले जो खत्म होंगे फ्यूचर में होंगे। बताओ यहां तक की बात क्लियर होगी, मतलब सर हमको टाइम समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, टाइम समझ में आ गया। अगर आप दोस्त एक्शन समझ लेते हो तो पूरी टेंस समझ में आ जाएगी, बात समझ में आ गई, टाइम समझ में आ गया, तीन प्रकार के होते हैं, और इन्हीं के साथ हम क्या जोड़ते हैं, इन्हीं के साथ हम जोड़ते हैं एक्शन, तब जाके हमको मिलता है टेंस। बताओ क्लियर है कि नहीं, यहां तक की बात है, मतलब टाइम हो गया सर, अब अगले आप पार्ट में एक्शन समझा दीजिए, एकदम सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बताओ मजा आ गया, यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं, नोट करते हैं। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। अब बात करते हैं एक्शन की, तो ओवरऑल दोनों जब पढ़ लिया तो टेंस तो क्लियर हो ही जाएगा। फिर मैं अभी मैं पर्टिकुलर आऊंगा यार, जीरो लेवल से एक एक लेकर चलूंगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें जितने आप टेंस पढ़ोगे सब मैं पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा। अभी सारे इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट कर रहा हूं, सारे इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट होंगे तो यार दौड़ोगे एकदम, तब समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश का सबसे ज्यादा एक्सेप्शन वाला टॉपिक टाइम एंड टेंस होता है, इसको जितना पढ़ोगे पढ़ने से नहीं आएगा, फिर मैं कह रहा हूं, इसको जितना डीप में समझोगे, सारे कंसेप्ट नोट करोगे, तभी क्लियर होगा दोस्त। तो चलो यहां तक की बात क्लियर है, टाइम हमको समझ में आ गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू क्या बताया सर ने, टेंस बताया। टाइम हमारा क्लियर है, सर ने हेडिंग बनवाया एक्शन का, किसका हेडिंग बनवाया, एक्शन का हेडिंग बनवाया। चलो हम हेडिंग कर लेते हैं दोस्त, एक्शन, क्या हेडिंग कर लेते हैं, एक्शन कर लेते हैं। अब यहां से हम एक्शन को समझेंगे, रियल में एक्शन क्या है, किस प्रकार से एक्शन होंगे, क्या चीजें नोट की जाएंगी, कैसे होंगे, ठीक है ना। चलिए यहां तक की बातें क्लियर होगी, अभी मैं बताऊंगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना कि यूपी बोर्ड से या कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझेंगे दोस्त। फ्यूचर बिल 247 परिवार आपके साथ है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। आपके लिए मैं बिल्कुल स्पेशल आप लोगों के लिए ही हूँ, इस बात को दिमाग में डालो। जो बच्चे गांव में बिलोंग करते हैं उनके लिए तो मैं
क्या बताऊं, दिल से खुला सपोर्ट है यार, क्योंकि मुझे पता है कि गलतियां पैटर्न की हैं, आपकी गलती नहीं है, पैटर्न की गलती है। क्या करते हैं कि अपने बच्चों को कहीं और भेजकर किसी बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे की सहारी लाठी को बोलेंगे ना कि मैं इनका भविष्य बना दूंगा, भविष्य बिगाड़ते हैं बेटा। लेकिन उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं बोला ना कि फ्यूचर विल 247 परिवार आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा, और मैं हूं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करो, एकदम मेरे साथ स्टार्ट करो, आज से ही स्टार्ट करो, सबको सिखा दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम फ्री में सिखा रहा हूँ यार, सब मजा आ जाएगा, ठीक है। एक्शन की अगर हम रेटिंग कर लेते हैं तो एक चीज समझिए, टाइम हमारा क्लियर हो गया सर, एक्शन समझा दीजिए पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। एक्शन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, हमारे पास देखिए ये B1 कर लीजिए, ये आप B2 कर लीजिए, ये आप B3 कर लीजिए, ये आप B4 कर लीजिए, और ये आप लास्ट B5 कर लीजिए, हमारे साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ हम खेलना सीखेंगे, इसके साथ हम खेलना सीखेंगे, तभी मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए इसके साथ कैसे खेलना है सर, वो आप मुझे बता दीजिए। देखिए हमारे साथ आप नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। ये नोट हो गया। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये ऐसे लाइन बनाइए हमारे साथ, B1 और B5 किसको करेंगे, B1 और B5, इनका नाम होता है मेरे दोस्त इंडेफिनिट एक्शन। क्या होता है, इनका नाम होता है इंडेफिनिट एक्शन। इनका जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। क्या कहते हैं दोस्त, उसको हम कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। क्या कहते हैं दोस्त, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है ना। चलिए अब क्यों कहते हैं, पहले इनकी बातें अभी बाद में करेंगे, पहले इधर से समझते आइए। जो नॉर्मल है जिसको आप डायरेक्ट समझो, B1 और B5 को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट एक्शन कहते हैं, हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये केवल एक्शन की बात हो रही, टाइम की बात ही नहीं हो रही, टेंस अभी आप भूल जाइए, अभी आप इसके साथ खेलिए, ठीक है ना। अब B4 को हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, B4 को कहते हैं कंटिन्यू एक्शन। क्या कहते हैं, कंटिन्यू एक्शन। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, कंटिन्यू एक्शन। यानी आप सीधा सीधा समझ लीजिएगा, when our action is continue then we use before form of the verb। क्या मैंने बोला, जहां भी आपके एक्शन कंटिन्यू होंगे वहां आपको बिफोर फॉर्म लगाना है। कहने का मतलब क्या है, जब भी आपका कोई काम जारी रहे, ध्यान से समझो, जब भी आपका कोई काम जारी रहे तो वहां केवल एक फॉर्म वर्ब क्या लगाओगे, कौन सा हो सकता है, वो केवल बिफोर हो सकता है, क्योंकि इसका नाम ही है कंटिन्यू एक्शन। अब प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट टाइम के साथ बिफोर लगाओ, पास्ट में जारी था तो पास्ट टाइम के साथ बिफोर लगाओ। कुछ समझ में आ रहा होगा कि मतलब वो टाइम था, जैसे मैं बोलता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टाइम है, कंटिन्यूअस एक्शन है, टाइम और एक्शन को मिला दिया तो टेंस बन गया। बात को समझो, अभी अंदर तक जाओगे, थोड़ी मैं डीप में थोड़ा पढ़ाऊंगा, खुद ही समझ में आ जाए, क्लियर करके जाऊंगा, परेशान ना हो। यानी बिफोर वही लगाएंगे जो एक्शन हमारा कंटिन्यू होगा, और बिफोर का नाम क्या होता है, ध्यान से याद रख लो, कंटिन्यू एक्शन होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यू से बना कंटिन्यूअस, क्या बना, कंटिन्यू से कंटिन्यूअस बना। बताओ क्लियर है कि नहीं, बिफोर कहां लगाएंगे, when our action is continue। जब आपका कोई एक्शन कंटिन्यू होगा तो क्या लगाओगे बेटा, B4 फॉर्म लगाओगे, ना B1 ना B2 ना B3 ना B5, केवल B4 लगाना है, याद रहेगा। चलिए इधर आ जाते हैं, B2 और B3 के पास देखिए, इनके तीन नाम होते हैं। पहले इनका नाम मैं कह दिया, इनका नाम फिनिश एक्शन हो गया। क्या हो गया, फिनिश एक्शन हो गया। चलिए और कुछ लिख लीजिए, मैं कह दिया इनका नाम हो गया कंप्लीट एक्शन। क्या हो गया, कंप्लीट एक्शन। क्या हो गया दोस्त, कंप्लीट एक्शन। चलिए इनका तीसरा लिख दीजिए, तीसरा नाम इनका क्या हो गया, परफेक्ट एक्शन। क्या हो गया, परफेक्ट एक्शन। चलो एक चीज मैं बताऊं आपको, ध्यान से समझना, ये तीनों नाम तो आपने बता दिया, यानी तीनों नाम से एक चीज पता चल रहा है, जब आपके काम खत्म हो जाए पूरी तरीके से, मतलब जब आपका वर्क पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो इन तीनों में से, इन दोनों में से कौन, B2 और B3 में से कोई एक आप लगा सकते हो। क्या मैंने बोला, when an action is finished then we use B2 और B3 form of the verb। कहने का मतलब क्या होगा, जब आपका कोई काम खत्म हो चुका होगा तो B2 और B3 वही लगेंगे जहां काम आपका खत्म हो गया होगा। अभी मैंने बताया B4 वही लगेगा जो काम आपका कंटिन्यू होगा, B2 और B3 दोस्त वही लगते हैं जो काम आपका खत्म हो चुका होता है। कहीं भी जाके देखो यार, जितने आपको एग्जांपल मिले सब में क्रिएट किया है, सब में चेक किया करो, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दिया सर, ये तो बात आपने क्लियर कर दिया कि B2 B3 वही लगाएंगे जो एक्शन आपका कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन आप ये बताइए कि B2 लगाएंगे कि B3, जब एक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो B2 लगाना कि B3, ये तो आप क्लियर कर दीजिए। चलिए ठीक है, जैसे मैं बोला दोस्त, ध्यान से समझना, मैं बोला मैं गया, दूसरा मैं बोल दिया मैं गया हूं। आपको एक चीज बताऊं,
दोनों में आपके एक्शन जाने वाले कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों सेंटेंस में एक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, ब्रह्मांड में जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में हमको क्या मिलता है मिलेगा, हूँ मिलेगा, हो मिलेगा, या तो था मिलेगा, या थी मिलेगा, या तो थे मिलेगा, या तो गा मिलेगा, गी मिलेगा, गे मिलेगा। ये 9 चीज आपको मिलेंगी लास्ट में, ठीक है ना। कोई भी सेंटेंस आप लिखोगे तो मिलेगा दोस्त, जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अगर ये चीज लास्ट में है, इफ देयर इज अ एंडिंग पॉइंट, अगर एंडिंग पॉइंट में ये है और काम खत्म है दोस्त, तो B3 लगा देना। और इफ देयर हैज नॉन एंडिंग पॉइंट देन वी यूज B2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। बात समझ में आया? काम खत्म है, लास्ट में एंडिंग पॉइंट नहीं है तो B2 लगाओगे। काम खत्म है और लास्ट में एंडिंग पॉइंट है तो क्या लगाओगे? B3 लगाओगे। दिमाग में डालो। और एक चीज अभी मैं बता दूं, इफ देयर आर नॉन एंडिंग पॉइंट देन वी यूज B2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा लिख लो, क्या मैंने बोला? If there is a non-ending point, then we use V2 form of the verb। जब कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, इसको कहेंगे एंडिंग पॉइंट, इन 9 चीजों को। अगर ये लास्ट में नहीं दिखा तो आंख मूंद के V2 लगाना 100% सही होगा। कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल में तुम जाके चेक कर लो। क्या मैंने बोला? दिमाग में डालो, ये कंसेप्ट नोट करो, एकदम हेडिंग में नोट करो। If there is non-ending point, then we use B2 form of the verb। अगर लास्ट में एंडिंग पॉइंट नहीं है तो B2 फॉर्म लगाना है। दिमाग में आ गया? और अगर एंडिंग पॉइंट है, काम खत्म है, तो B3 लगाएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? यानी सर B2 B3 B4 सारा हमारा क्लियर हो गया। क्या हो गया? क्लियर हो गया। अगर इसका बनाना है तो आप क्या कहते हो? I went करते हो। वेंट हमारा क्या होता है? B2 होता है। और जब मैं बात करता हूँ इसकी तो I have gone करते हो। क्या करते हो? I have gone करते हो। gone हमारा क्या होता है? B3। बताओ सब बात समझ में आया कि नहीं? अब सर कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर B1 B2 B3 B4 B5 ये क्या लिखे हैं? देखो जैसे मैं गो ले लेता हूँ तो गो हमारा क्या हो गया? B1 हो गया। B2 हमारा क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। B3 हमारा क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। B4 हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? गोइंग हो जाएगा। और B5 हमारा क्या हो जाएगा? गोस। यहाँ तक की बातें तो क्लियर होगी, मैं जानता हूँ, इतना तो समझ में आता होगा दोस्त, ठीक है ना। चलो अब बोलिए सर ये तीनों आपने क्लियर करा दिया, लेकिन B1 और B5 को क्यों इंडेफिनिट कहते हैं? ये चीजें मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, लेकिन सारे काम उसमें निश्चित होते रहते हैं। तो वो इंडेफिनिट क्यों होता है, इसके पहले मैंने वीडियो सेपरेट वीडियो इसकी बनाई है, जाके उसको एक बार देख भी लीजिएगा, जाके आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलो सबसे बात इसके पहले बात हो गई कि सर ये पहला जो हमारा टॉपिक बन रहा है, ये आपने बताया टाइम और एक्शन को जोड़ने से टेंस बनते हैं। तो जरा ध्यान से बताइए, एक बार प्रूफ करके हमको दिखाइए। आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अगर मैं बोला कुछ भी लिखा है, जैसे मैं बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये दोस्त मैं पर्टिकुलर नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई एक भी टेंस पर्टिकुलर नहीं उठाऊं, परेशान नहीं होना, जीरो लेवल से उठाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, परेशान ना होना। अभी इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करूंगा, जो दिमाग में कचरा भरा है सब कलेक्ट करूंगा, परेशान ना होना, ठीक। तो एक चीज आपको समझना है दोस्त, ये जो हमारा है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमारे क्या होते हैं? टाइम होते हैं। अभी सबसे बड़ा जो अपवाद एक्सेप्शन आपके बीच में जो डिस्टर्बेंस बना रहता है टेंस के टाइप में, उसको मैं अलग से क्लियर करूंगा, परेशान ना होना। 2 ही टाइप के होंगे, उसको मैं क्लियर करूंगा, परेशान ना होना, ठीक है ना। प्रेजेंट हमारा टाइम हो गया और इसके साथ इंडेफिनिट हमारा एक्शन है। क्या है? ये एक्शन है। और इन दोनों को मिला के क्या बन गया दोस्त? टेंस बन गया। अगर इंडेफिनिट की बात हो गई तो इंडेफिनिट एक्शन कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने ग्राफ बनवाया था, B1 और B5 होते हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 ही प्रकार के एक्शन लगेंगे, या तो B1 लगेंगे या तो B5 लगेंगे। पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ लीजिए, या तो गो लगाओगे या तो गोस लगाओगे। कहने का मतलब या तो B1 लगाओगे या तो B5 लगाओगे। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में तुम B4 B2 B3 लगाते हो? क्या कभी नहीं लगाते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम के साथ एक्शन को मिलाते हैं तब जाके क्या मिलता है? टेंस मिलता है। अगर मैं बोल दिया, ये देखिए ये प्रेजेंट है हमारा, क्या है दोस्त? आप लोग मुझे बताइए, प्रेजेंट है और इसके साथ B4 एक्शन लगा है, बताओ कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट, इसका B4 का नाम कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूअस बना है इससे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? लेकिन एक चीज बताओ, कुछ बच्चों के मन में अब प्रश्न आ तो गया होगा कि सर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो उस समय हम क्या करेंगे? उसके लिए भी है दोस्त, पहले इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। सारी चीजें अलग अलग से मैं सेपरेट वीडियो में क्लियर करता रहूंगा दोस्तों। ध्यान से बताओ पहले, अभी ये समझ में आया कि नहीं कि टाइम के साथ एक्शन मिला के किस प्रकार टेंस बनाते हैं? और जिनके मन में वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला ये सब मुद्दा आपके बीच में दिमाग में उछाल मारता होगा दोस्त, तो सारे इंस्ट्रूमेंट में कलेक्ट करूंगा, तब तक आप सोचते
जुड़ते रहिएगा दोस्त, सारी चीजें मैं आपके बीच में लाता रहूंगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे दोस्तों, तो अपने इस चैनल को फ्यूचर बिल्ड 247 को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए दोस्त, और हमेशा मैं आप लोगों के लिए तत्पर रहूंगा, मजेदार कंसेप्ट आपको दूंगा दोस्तों। और मैंने बोला, वादा किया है कि अगर जो कंसेप्ट, जो टॉपिक आपको कठिन लगेगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, एकदम सरल तरीके से मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों, और सबसे सरल दूंगा, वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ इस चीज को दोस्त। तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी टॉपिक यदि आपको कठिन लग रहा है तो फ्यूचर बिल्ड 247 में आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ कि एक बार ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, जिससे आपकी सपोर्ट से मेरी एनर्जी बरकरार रहेगी दोस्तों। और मैं बोला ना कि इंग्लिश का एकदम पोस्टमार्टम कर दूंगा आप लोगों के लिए, और खासकर गांव में जो भी बच्चे हमारे गांव से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं हमेशा, मैंने बोला हमेशा अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी आपकी गलतियों से ज्यादा कहीं ना कहीं आपके पैटर्न की गलती है, पैटर्न की गलती अब किसकी है तो आप समझ ही रहे अच्छे तरीके से। लेकिन आपको कुछ भी सारी चीजें नजरअंदाज करनी है, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार खड़ा है दोस्तों, फ्यूचर बिल्ड 247 खड़ा है दोस्तों, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद प्यारे दोस्तों।